नाजरीन, सवाल आज भी यही है कि सुथरा पंजाब का महंगा शो फ्लॉप क्यों हुआ। गंदगी, गलाजत, ताफुन और हर सू बिखरे कचरे के ढेर, गलियों में जमा गंदा पानी, खुले मैनहोल्स और मशीनरी की खराबी का बहाना। सफाई का अमला तनख्वाहों को तरस रहा है और अवाम सांस लेने को। और सवाल यह है कि आखिर अवाम के टैक्स से चलाए जाने वाले सुथरा पंजाब मंसूबे के अरबों रुपए जा कहां रहे हैं? कहां गए वो बुलंदो बांग दावे और कहां गया सुथरा पंजाब का ख्वाब? दामों और जमीनी हकीकत में क्यों है इतना बड़ा तजाद? अरबों के फंड्स का हिसाब कौन देगा? जी हां, समा न्यूज एक बार फिर अवाम की आवाज बनकर मैदान में आ गया है। हमारी टीमें आज भी सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के कोने कोने में जाएंगी, निशानदही करेंगी टूटी गलियों, नकासियाब के नाकिस निजाम और गंदगी के उन ढेरों की जिन्होंने शहरियों की जिंदगी को अजीरन बना रखा है। समा की मुसलसल निशानदही पर पंजाब हुकूमत अल्टीमेटम देने और अफसरान को मुअत्तल करने पर मजबूर तो हुई, लेकिन सवाल यह है कि क्या चंद मुअत्तलियों से लाहौर सुथरा हो जाएगा? हम हुक्मरानों को ख्वाब गफलत से जगाते रहेंगे और अवाम का मुकदमा लड़ते रहेंगे, क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी तो कार्रवाई होगी। समा मुसलसल निशानदही कर रहा है लाहौर के जो तनाजुर हैं, उस तनाजुर में तमाम तर सूरत हाल दिखा रहा है कि सुथरा पंजाब के जो बड़े बड़े दावे किए गए, बड़ा बजट रखा गया, अरबों रुपए का बजट रखा गया, लेकिन वो अरबों रुपया जा कहां रहा है? ये बड़े सवालात हैं जो हम पंजाब गवर्नमेंट से मुसलसल पूछ रहे हैं। ये कोई मुजाफात के इलाके नहीं है, ये लाहौर का जो कि सूबाई दारुल हुकूमत है, अगर वहां की ये सूरत हाल है तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि जो छोटे शहर हैं, जो निस्बतन दूर दराज के शहर हैं, उनकी क्या सूरत हाल होगी। बिल्कुल मौजम, आप ठीक कह रहे हैं। इसीलिए समा की टीम जो है वो मौजूद हैं, हर लाहौर के कोने कोने, चप्पे चप्पे का जायजा ले रहे हैं और आवाम की जो तकलीफ है उसका मदावा करने के लिए आवाम की आवाज़ को अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ज़मीनी हकायक क्या है। सबसे पहले उमर याकूब की तरफ चलते हैं। उमर, मुझे बताएं इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं आप और यहाँ पर गंदगी की, गलाजत की क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप, और ये बताएं कि अवाम की जानिब से क्या शिकवे शिकायत किए जा रहे हैं? बिल्कुल शफक, जिस तरह से सुथरा पंजाब की तरफ से दावा किया जाता है कि लाहौर को उन्होंने बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया, तो हकीकत क्या है आपको दिखाते हैं। ये लाहौर का इलाका है रायवंड से कुछ फासले पर एक रिहायशी आबादी है मल, और इस मल के इलाके में आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि ये रिहायशी आबादी है जहाँ पर कचरे के ढेर है, बहुत ज़्यादा गंदगी है और सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ये यहाँ के लोग, जो जब इनसे मैं बात कर रहा था तो उनका यही कहना था कि घर से बाहर निकलने को दिल नहीं करता, किसी को घर बुलाने का दिल नहीं करता, क्योंकि रास्ते में गंदगी के इतना ज़्यादा ढेर है कि उसे क्रॉस करके ना तो कोई आ सकता है ना ही ये बाहर जा सकते हैं। ये तो सूरत हाल है रिहायशी आबादी की। इसके बिल्कुल साथ मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो ये जोहड़ है, ये जोहड़ जो जहाँ पर गंदला पानी है, ये कब्रिस्तान है। यहाँ पर जिंदा रहने वाले इंसानों की तो फिक्र नहीं, जो दुनिया से जा चुके उनका क्या हाल कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये सूरत हाल है। और ये इलाका कौन सा है? जाती उमरा, वज़ीर आला पंजाब का अपना इलाका। यहाँ से कुछ फासले पर इसी कब्रिस्तान की बैक साइड पे जाती उमरा है, जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब खुद रहती हैं। तो यहाँ की सूरत हाल से हम अंदाजा लगाएं कि बाकी पंजाब के इलाकों में, लाहौर के दीगर इलाकों में क्या सूरत हाल होगी। कब्रें गंदले पानी में डूबी हुई हैं और यहाँ के लोग बताते हैं कि सफाई के लिए कभी कोई नहीं आया। बाहर बाजार जो है उसके मेन रोड के ऊपर इतना ज़्यादा पानी है कि लोग जो है अपने कारोबार कर नहीं सकते, क्योंकि उनका यही कहना है कि पानी की वजह से कोई उनकी दुकानों में दाखिल नहीं होता, कस्टमर आते नहीं। लेकिन सुथरा पंजाब की टीम आती है, बिल पकड़ाती है और कहते हैं कि ये जमा ना करवाया तो आपकी दुकान सील करवा देंगे, पीरा फोर्स को बुलाएंगे। तो इस हद तक वो धमकियां देते हैं, लेकिन सफाई नहीं होती। यहाँ के लोगों से बात करते हैं, उनकी तकलीफ उन्हीं की जुबानी जानते हैं। जी बताइएगा, आप यहाँ के रहने वाले हैं, ये गंदगी जो है ये कब से यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गंदगी बहुत देर से है, हम इतने रह रहे हैं। पानी गंदा है जो कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा है, हमें लंघा भी नहीं जाता। हमारे बड़े हैं जो गुजरे हुए हैं, हम दुआ के वास्ते नहीं निकल सकते उसके, पानी बहुत ज़्यादा है। जाती उम्र का हमें क्या फ़ायदा जब जे मरियम नमाज सफाई पंजाब सुथरा कहते हैं, ये पंजाब सुथरा, हमारे तो गंदगी नहीं ख़त्म होती। पानी के नाले वो बंद है, ना जा रहे हैं ना आ रहे हैं, इतनी तंगी जिंदा साहब ही कोई नहीं है। यहाँ पर जो बाजार है वहाँ तक आप कैसे रहते हैं? मामला तो ज़िंदगी कैसे चला रहे हैं? बस ये पाँव ऊपर कपड़े टांग कर गंदगी के बीधी लंघ के जा रहे हैं। मतलब नमाज के लिए भी जाना इतना दुश्वार है कि मस्जिद तक नहीं पहुंच पाते। ये एक नौजवान है, इनसे भी बात करते हैं। जी भैया, आप यहाँ पर दुकान चला रहे थे, मैं देख रहा था, तो क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला ये है हमारा भी, जो पानी है, पानी के लिए हम इतना तंग हुए पड़े हैं भी, यकीन करो 3-4 दिन दुकान खोलते हैं, पूरा महीना दुकान हम खोलते नहीं।
इतना ज़्यादा पानी हो गया। तो पानी के लिए नमाजी भी तंग हो रहे हैं, रोज़गार भी तंग हो रहे हैं। सुथरा पंजाब है हमारा, जो इतना सुथरा पंजाब है, हम जो पैसे हम जेबों से दे के नाले की सफाई कराते हैं, फिर भी हमारी बात नहीं ये सुनते। मगर हम जाएं तो किधर जाएं, मगर जो भी हम बहुत ज़्यादा तंग हुए पे हैं। बहुत ज़्यादा तंग हुए हैं। आप बताएं जी, जाती उम्रा से कुछ फासले पे आप रहते हैं, तो यहाँ की ये सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ की सूरत हाल ये है कि पानी इतना ज़्यादा बारिश होती है और किसी को टापा नहीं जा रहा, नंगा नहीं जा रहा, तो पानी निकलेगा तो फिर नमाजी जो है वो भी गुजरते हैं, तो कोई हाल नहीं है। आप देख लें, गाड़ियों का हाल देख लें, मोटरसाइकिल का हाल देख लें, पैदल जो जा सकता है वो भी नहीं जा सकता, बहुत पैदल चलना भी दुश्वार है। तो यहाँ के लोग बताएं, जहाँ से मरियम नवाज जब गुजरती है, वज़ीर आला पंजाब यहाँ से गुजरती है, तो उनकी नज़र नहीं पड़ती यहाँ पे पानी? वो कभी नहीं इधर से गुजरी हैं। अच्छा। वो दूसरी साइड से चली जाती है। लेकिन आप देखें, अगर आप साफ कपड़े पहन के इधर से गुजरेंगे ना, तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते। ये हाल है। अगर हमारा कोई बड़ा फौत है, हम उधर जाएंगे, हम दुआ नहीं कर सकते, इतना काम ख़राब हुआ है। हमारी यही अपील है कि हमें ये साफ़ कराया जाए। आपका बहुत शुक्रिया होगा, ठीक है। तो दुकान वाले हैं वो बेचारे बेरोज़गारी, एक साहब की बेरोज़गारी हुई पड़ी ना, पानी इतना खड़ा है कि कोई आएगा, जो भी आएगा उनके पास। शफक, आपको बच्चों की सूरत हाल दिखाता हूँ कि बच्चे इस गंदगी में खेलने पर मजबूर हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर इस इलाके के रहने वाले हैं। उनके पास प्ले ग्राउंड तो दूर की बात है, ये कचरे का जो ढेर है, कचरा गुंडी है, यही उनकी एक प्लेइंग एरिया है जहाँ पर वो खेल रहे होते हैं। और जो उनके वालिदैन हैं वो यही हैं कि इसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई बच्चा बीमार हुआ होता है, और सख्त बीमार हुआ होता है, जिसकी वजह से उनको मेडिकेशन देनी पड़ती है। तो ये सूरत हाल रायवंड के इलाके जाती उमरा के बिल्कुल पास मल की है, जो कि एक प्रोमिनेंट जगह है, वज़ीर आला पंजाब की रिहाइश से कुछ फासले पे है। यहाँ के लोगों की ये सूरत हाल है। ये लोग रिहायशी इलाका हो जाए, कब्रिस्तान हो जाए, मार्केट हो जाए, तो हर चीज़ तो डूबी हुई है, हर चीज़ गंदगी के ढेर से भरी हुई है। उमर, ये इंतहाई वाक़अतन तशवीशनाक सूरत हाल है, और ये जाती उमरा के आसपास के इलाके हैं। ये कहीं हम बहुत दूर नहीं गए, कहीं लाहौर से बाहर नहीं निकले, ये लाहौर की ये सूरत हाल है और बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। मायरा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, वो किस इलाके में मौजूद हैं उनसे ये भी जानते हैं। और मायरा, ये बताइए कि सुथरा पंजाब के कोई आसार, कोई निशानात आपको नजर कहीं आ रहे हैं? अरबों रुपए का जो बजट है वो कहीं लगा आपको नजर आ रहा है जिस इलाके में आप मौजूद हैं? देखिए, दावे तो बहुत बुलंदो बांग किए जाते हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी दिखाने के लिए आते हैं तो वो बिल्कुल कारकर्दगी हमें सिफर जो है देखने को मिलती है। इस वक्त सबसे पहले मेरा कैमरामैन आपको मेरे पीछे मनाजिर दिखाए। ये बरकी रोड का इलाका बाऊ वाला है। यहाँ की सूरत हाल कुछ ऐसे है कि पूरा इलाका इस वक्त सीवरेज के गंदे पानी में डूबा हुआ है। यहीं पर कचरा फेंका जा रहा है, यहीं पर कब्रिस्तान के बाहर कूड़ा फेंका जा रहा है। मैं कहती हूँ कि हमारा जीना तो मुश्किल हुआ है, मरने से ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। ये पंजाब हुकूमत है, ये सुथरा पंजाब की कारकर्दगी है जो कि हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। यहाँ पर जितने भी इलाका मकीन है सब बाहर निकल आए हैं हमें बताने के लिए कि हम किस अजियत का शिकार है और हम कैसे इस इलाके में गुजारा कर रहे हैं। इनकी दुकानें जो है वो इस वक्त पानी के अंदर डूबी हुई है। इन शहरियों से भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, ज़रा आगे आ जाए, हमें बताएं कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं इतनी मुश्किल सूरत हाल में। अस्सलाम वालेकुम जी। इधर पानी आया काफ़ी, ठीक है, गंदगी का पानी है सारा। हम इधर दुकानें कर रहे हैं, काम शम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है। 3-4 साल से ऐसे सिस्टम चल रहा है। सामने कब्रस्तान है और जब फौतगी हो जाती है तो अंदर पानी सारा चला जाता है कब्रस्तान के अंदर, ठीक है। ना इधर गुजर जाती है तो और ज़्यादा मुश्किल जो है वो हो जाता है। यहाँ से जनाजा जो है अपने प्यारों का वो कब्रिस्तान तक पहुँचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अंकल, आप आगे आ जाए, कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे हमें तो बहुत अरसा हो गया है। ये जो गंदगी है ना, ये हमें बीमार कर रही है। इतनी गंदगी है, यहाँ फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ देखे ये फिल्टर की हालत है। कब्रिस्तान, कोई आदमी मर जाता है, जनाजा लाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। और तो और कारोबार देख लें, दुकानों में पानी भरा हुआ है। सर, ये सुथरा पंजाब है आपका? सुथरा पंजाब है अपना। बहुत दावे होते हैं ये हम ये कर देंगे, हम इसको पेरिस बना देंगे। ये पेरिस बना हुआ है, यहाँ खड़ा होने को जी नहीं करता। क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज साहिबा? अगर आपको देख रही है इस वक्त, पूरा पाकिस्तान इस वक्त आपको देख रहा है, समा आपकी आवाज बनने के लिए आया है, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही है भाई, हमारा ये मसला जो है पानी का, ये ख़त्म कर दें, ये हमारा रोड बन जाए, हमें भी कोई थोड़ा सा सुकून हो जाए। अच्छा जी, ना
सीवरेज का निज़ाम है ना, यहाँ पर पक्की गलियाँ हैं, कब्रिस्तान का बुरा हाल है, यहाँ पर रिहायशी बीमार हो रहे हैं। आप नौजवान हैं, ज़रा आगे आए, मुझे बताएं कब से रह रहे हैं इस इलाके में? शुरू से इधर ही आए हैं, हमारे बड़े भी इधर के। क्या सूरत हाल है इलाके की? बहुत मुश्किल है हमें तो इधर जोन से इधर है ना गटर, पहले नाला था इधर, उन्होंने नाला पूर के ना इधर वो ख़त्म कर दिया, अपना दुकानें आगे कर दी हैं। इसकी वजह से ये पानी की कसास उधर से, इसकी वजह से पानी नहीं अब जा रहा। सुथरा पंजाब तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है आपका, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस इतना कहना चाह रहे हैं कि मरियम नवाज से यही फील करेंगे, हमारी बहुत बहुत मेहरबानी इनकी कि हमारा सुथरा पंजाब हमें वापस लौटा दी। ये है तो यानी इसको पेरिस ना बनाया जाए, सुथरे पंजाब को ही अगर सुथरा कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरे इलाका मकीन मौजूद है। इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, कब से रह रहे हैं इस इलाके में? 20 साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन ये 4 साल से ऐसे ये पता नहीं क्या कारोबार भी बिल्कुल ख़त्म हो गए हमारे। तो घर का गुजारा कैसे हो रहा है, कैसे रह रहे हैं? बच्चे ठीक है आपके, स्कूलों में जा रहे हैं? हाँ जी, जा तो रहे हैं, तो इससे पानी से गुजर के जा रहे हैं। वो कौन से किधर से जाते हैं, कोई हाल नहीं है यहाँ पर, कोई हाल नहीं है, हालों पे हाल है। आप लोग अगर थोड़ा सा मुझे रास्ता दिखाए, मैं पिछले मनाजिर, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो बच्चे आप देख सकते हैं मेरे पीछे पानी के अंदर से गुजर कर आ रहे हैं। ये गंदा पानी है, मैं इस वक्त खुद पानी के अंदर ही खड़ी हुई हूँ और स्मेल, बदबू, ताफुन इस कदर इंतहा का है कि यहाँ पर खड़े होना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मोटरसाइकिलें जो है पानी के अंदर डूबी हुई जा रही है। एक खातून इस वक्त गिरने भी लगी थी, बाइक पर वो जा रही थी, लेकिन न जाने कब पंजाब हुकूमत को होश आएगा, कब इन गरीबों की सुनी जाएगी, कब यहाँ पर तब्दीली आएगी, कब सुथरे पंजाब के दावे जो है वो वाकईतन हमें हकीकत में बदलते हुए नजर आएंगे। तो आप मुझे बताइएगा भाई साहब, कहाँ पे रहते हैं आप? खुद डिसेबल भी है, इतनी मुश्किल से आप यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सुथरा पंजाब की कारकर्दगी कैसी लग रही है? मरियम नवाज साहब है, सिर्फ इतना सा मुतालबा ये है कि हमारा ये देखने सिटी का क्या हाल हुआ है, और सामने दरबार शरीफ है सरकार का, और साथ ही मस्जिद है, नमाज पढ़ने के लिए हम कैसे जाएंगे, जैसे कैसे गुजर के आए? ये तो सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए हम इधर आ गए हैं। तो हमें इधर से 40 साल हो गए, 35 साल रहते हुए, तो ये सारा ही देख लें, आप इधर को देख लें, इधर को देख लें, ये कोई हमारे। मुझे बताएं, सुथरा पंजाब के कोई टीम मेंबर, कोई इंतजामिया, कोई हुकूमती नुमाइंदा आपकी आवाज बनने के लिए आया, आपकी बात सुनने के लिए आया कि किस हाल में आप? हमारी किसी ने नहीं सुनी, हमें इतना पता है। हमारी नजर आते हैं वो आपको आपके इलाके में? कल भी आए थे, वो आते हैं फिर निकल जाते हैं, वो सुनते ही नहीं। नहीं, वो जब इलेक्शन वाले आएंगे हमने किसी को वोट नहीं देना। मायरा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और आवाम की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि इसे पेरिस नहीं बनाए, खुदारा पंजाब को अगर आप सुथरा करेंगे ना तो हम आपके बहुत ज़्यादा आपकी मेहरबानी होगी हम पर। लेकिन अफसोस मौज़म के अगर हुकूमत काम करती है तो कोई एहसान नहीं करी, ये उनकी जिम्मेदारी है। बेसिक जो है ना वो नेसेसिटी है लाइफ की, आपने साफ सफाई करवानी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस के अरबाब इख्तियार जो हैं वो खामोश तमाशाई बने बैठे हैं, उनके कान पर जूं नहीं रेंग रही है। लेकिन समा हमेशा आवाम की आवाज़ बने, और आज इसीलिए समा जो है ना वो आवाज़, आवाम की आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कॉमेंट ये करना चाहूँगा कि कम से कम पंजाब गवर्नमेंट अब ये पेरिस का नारा लगाना छोड़ दे, क्योंकि पेरिस जो है ना अब एक क्लिक अवे है। हमें सोशल मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड है, तो हम देख रहे हैं पेरिस की वो चमचमाती जो गलियां हैं, तो कम से कम ये करना छोड़ दें। बिल्कुल ऐसा ही है। वेलरिंग एंड ड्यूज भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। वेलरिंग, आप मुझे बताएं, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और यहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं? यहाँ पर किस तरह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किस तरह से वो जिंदगी गुजारे हैं गंद और गिलाजत में? जी शफक, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से दावे तो बड़े बड़े किए गए और स्पेशल कहा गया कि सुथरा पंजाब की जो टीम है वो लाहौर को साफ करेगी, लेकिन वो सब दावे जो है, और सबसे बड़ी बात जो कहा गया था कि लाहौर पेरिस बनेगा और लाहौर को साफ सुथरा बनाया जाएगा, अगर ये पेरिस है तो शायद पेरिस वालों को भी शर्म आ जाए कि हमारा जो मुल्क है वो कैसे का है। तो इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा संगीन दिखाई दे रही है, और इस वक्त